नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरे आराध्य शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आज की जो सक्सेस की और शुभाक्षर है वो 8 और 9 मार्च दोनों दिन की है। यानी आज का जो ये उपाय है ये 2 दिन आपको करना, 8 तारीख को भी करना है और 9 तारीख को भी करना है। साथियों, ये जीवन है और जीवन में परेशानी है। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार, जीवन में यदि अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, उठापटक हो, ऐसी अवस्था में ये ऋषियों से प्रदत्त ज्ञान है सक्सेस की और शुभाक्षर। ऋषियों ने समस्याओं के समाधान के लिए हमें बहुत साधन दिया है, उसमें से एक ये साधन अद्भुत उपाय है सक्सेस की और शुभाक्षर। ये उपाय बड़ा अद्भुत है, इसे मैंने नाम दिया है SKR यानी सदा खुश रहो। ये अद्भुत ज्योतिषीय जादू है जो आपके हर रोज के ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। मित्रों, साथियों, ये उपाय 90 दिन का है और 90 दिन निरंतर इस उपाय को आप करते हैं तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। प्रकृति से जुड़ा हुआ उपाय है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये सारे उपाय जो मैं आपको लेके आता हूं, ये प्राकृतिक वस्तुओं से अपने जीवन में कैसे संतुलित और कैसे सहजता लाई जाए ये बताता हूं। कैसे जीवन में रूपांतरण हो, एक अद्भुत कला है इस उपाय में। ये उपाय अद्भुत ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्र के आधार पर बनाया गया जादू है। मैं इसे जादू कहता क्योंकि इसका प्रभाव बड़ा अद्भुत है। भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत प्रसाद है ये। मित्रों, साथियों, यदि हमने अपना संबंध प्रकृति से जोड़ दिया तो किस्मत की चाबी हमारे पास में होगी। लेकिन साथियों, 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं होगा, मैं ऐसा दावा नहीं करता। लेकिन यदि 90 दिन निरंतर इस उपाय को आप करते हैं तो मेरा विश्वास करिएगा, ये उपाय हर रोज आपके जन्मांक का एक ग्रह आपके अनुकूल करे और 90 दिन में आपकी इनर इंजीनियरिंग हो जाएगी, आपका जन्मांक आपके पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन मसला 24 घंटे का नहीं है, धैर्य और संयम का और 90 दिन का है। इस उपाय से हर रोज एक ग्रह संतुलित होगा। छोटा सा उपाय बताता हूं सक्सेस की, और उसके साथ में शुभाक्षर उपाय है। ये उपाय समझ में नहीं आए अलग बात है, लेकिन अनुभव में जरूर आएगा। बस जरूरत है विश्वास की, श्रद्धा की, प्रेम की, धैर्य की और संयम की, और निरंतरता। खंडित नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करें। 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग एक दिन पहले यानी दोपहर 2 बजे हर रोज सक्सेस की और शुभाक्षर बताता हूं अगले दिन के लिए। लेकिन फिर याद दिलाता हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, न मैं हवा में बात करता हूं, न कोई चमत्कार। ये ऋषियों का प्रसाद है। हर रोज के ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया जादुई उपाय है ज्योतिष का। करके देखो, जीवन बदल जाएगा, कष्ट मिट जाएंगे, पीड़ाएं दूर हो जाएगी और खुशी मिल जाएगी। यदि एक बार आपने 90 दिन कर दिया तो फिर इसको नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आप करेंगे। मित्रों, शास्त्रियों, आज का सक्सेस की लगन क्या है, राशि क्या है, दशा क्या है, ग्रह नक्षत्र स्थिति क्या है, आप कहां रहते भूल जाइए। बस ये जो बता रहा हूं ना, ये सक्सेस की और शुभाक्षर उपाय करिएगा, जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। 8 मार्च और 9 मार्च यानी मंगलवार और बुधवार 2022, 8 मार्च 2022, 9 मार्च 2022 यानी मंगलवार और बुधवार के दिन पूरे विश्व में जब भी कहीं भी हो ये उपाय करना है। 2 दिन का उपाय एक साथ है। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अनामिका अंगुली से नहाने वाले पानी के पात्र में आप ट्रायंगल बना दीजिए। ये ट्रायंगल ऐसे बनता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अनामिका अंगुली से पानी में ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगल बनाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार इस बात का जाप करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार नहाने वाले पानी में ट्रायंगल बनाइए अनामिका अंगुली से सीधे हाथ की। और जब अनामिका ट्रायंगल बनाए पानी में और इसी अंगुली से आप पानी में श्री लिख दे। श्री, जब ये काम आप करें, ट्रायंगल बनाए, उसमें श्री लिखे, मानस जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए और उस जल से स्नान कर लेना। अब अनुभव देखिएगा, सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। ये आज की सक्सेस की। अब मैं आज की शुभाक्षर उपाय बता रहा हूं। ये जो शुभाक्षर है
ये मंगलवार और बुधवार यानी 8 मार्च और 9 मार्च दोनों दिन करना है। समय है सुबह 7:40 पर। और आज का जो शुभाक्षर है वो उमा वाला ऊ है। प्रातः 7:40 पर प्लेन पेपर ले लीजिए, एकदम सफेद प्लेन पेपर जिस पर कुछ लिखा नहीं और प्रिंट नहीं हो, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर ऊ लिखना है। ध्यान रहे, अक्षर के बीचों बीच में लिखना है और लिखने का जो टाइम है वो 17 सेकंड का है। 17 सेकंड में परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ शुभाक्षर ऊ पेपर के बीचों बीच में लिखना है, लाल स्याही से लिखना है। अब इस ऊर्जा को आप 24 घंटे अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना और अपने मानस में जागृत रखना है। 24 घंटे शुभाक्षर ऊ की ऊर्जा में आपको रहना है। खाते, बैठते, उठते, सोते, जागते, जब भी आपको चेतना आपकी शुभाक्षर के आसपास रहनी चाहिए। लिखने के बाद चौकी पर इसे अपने सामने रख दीजिए। कंबल की शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, जमीन पर, भूमि पर। नीचे नहीं बैठ सकते, सोफा लीजिए मजबूरी में, लेकिन नीचे जितना लाभ मिलता है वो अद्भुत होता है। कमर आप एकदम सीधी रखना, मेरुदंड एकदम सीधा। सहज भाव से 11 बार अनुलोम विलोम करना है, 7 बार, 11 बार, 5 बार, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अनुलोम विलोम विष्णु मुद्रा में करना। ये जो दोनों अंगुलियां हैं इसको आप मोड़ दीजिए ऐसे, और ये अब आप सीधे नाक के छेद से को बंद कर दीजिए ऐसे, और बहुत सहज भाव से लंबा और गहरा धीरे धीरे श्वास को भरिए। राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल के नाक के छेद श्वास को भीतर भरिए। अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल के छेद को बंद कर दीजिए और राइट नॉस्ट्रल के छेद को धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। बहुत धीरे धीरे लेना है और बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। पुनः आप राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रल से श्वास को भरिए, इसके बाद इसको बंद कर दीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल श्वास को छोड़ दीजिए। तो राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल को श्वास से भरिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रल से छोड़ दीजिए। पुनः श्वास को राइट नॉस्ट्रल से भरिए, राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ दीजिए। विष्णु मुद्रा में 5 बार, 7 बार, 11 बार अनुलोम विलोम करना, लंबा और गहरा करना है। 11 बार कर देते हैं तो ये अद्भुत प्राणायाम होगा। ऊर्जा बहुत अद्भुत काम करेगी, लेकिन विष्णु मुद्रा में ध्यान रखना, विष्णु मुद्रा में ही करना है। उसके बाद अब आप श्वास को धीरे 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 अपनी छाती में भर दीजिए। पूरी श्वास को अपने फेफड़ों में भर दीजिए। फेफड़ों में श्वास भरने के बाद पूरी श्वास को नाक से बाहर निकालिए और पूरा पेट खाली कर दीजिए, पूरी छाती को खाली कर। अब आपके अंदर श्वास नहीं रहनी चाहिए, पूरा खाली कर दीजिए और श्वास को रोक दीजिए। अब न श्वास लेना है न छोड़ना है। श्वास को रोक दिया, पेट को भीतर खींच दीजिए। श्वास रोका, पेट को भीतर खींचा और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो अपने गुदा स्थान है ना आपका, उसको अपनी नाभि की ओर, अंदर की ओर, भीतर भीतर संकोचन करके ऊपर खींचिए। जब आप इसे ऊपर खींच रहे हो तब सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से जहां आज्ञा चक्र है, जहां बिंदी लगाते हैं, वहां जोर से पंच कर दीजिए। तो श्वास रोका हुआ है, पेट भीतर में है, गुदा स्थान का संकोचन ऊपर की ओर है और यहां पंच है। अब आपको 17 सेकंड इस अवस्था में रहना है और 17 सेकंड इस अवस्था में शुभाक्षर ऊ का चिंतन सबकॉन्शियस माइंड, चेतना और अपने श्वासों में होना चाहिए। 17 सेकंड छोड़ दीजिए, पुनः श्वास भरिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींचिए नाभि की ओर और पंच करिए। 17 सेकंड के लिए रोकिए श्वास को और इन 17 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड, चेतना और श्वासों के आसपास शुभाक्षर ऊ रहना चाहिए। छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 4 बार करना है, यानी 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। 1 मिनट 8 सेकंड का ये उपाय है। ये पहला उपाय है, अद्भुत उपाय है। करके देखिए, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी।
ये उपाय आपको लाभ जरूर देगा, करके देखिए। अब दूसरा उपाय है शुभाक्षर का अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन। शुभाक्षर का अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन है। शुभाक्षर ऊ को अपने सामने रख दीजिए और 17 सेकेंड खुली आंखों से शुभाक्षर ऊ को देखिए। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास के साथ शुभाक्षर ऊ को देखिए। 17 सेकेंड के बाद आंख को बंद कर दीजिए। अपनी बंद आंखों से सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपका आज्ञा चक्र, आपकी श्वासों के साथ शुभाक्षर ऊ रहना चाहिए। 17 सेकेंड के बाद आंख खोल दीजिए। पुनः खुली आंखों से शुभाक्षर ऊ को देखिए। 17 सेकेंड के बाद पुनः आंख बंद कर दीजिए। बंद आंखों से शुभाक्षर ऊ को देखिए। तो 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, ये 4 बार यानी 68 सेकेंड, यानी 1 मिनट 8 सेकेंड का ये दूसरा उपाय है। अद्भुत उपाय है, करके देखिएगा, ये अनुभव में आएगा, समझ में नहीं। अब है तीसरा उपाय, ये भी 1 मिनट 8 सेकेंड का है। तीसरे उपाय में पहली उंगली अंगूठे की जड़ में रखिए ऐसे, और अनामिका और मध्यमा पर अंगूठा रख दीजिए, ये ऐसे, और छोटी अंगुली एकदम सीधी रहेगी। पहली उंगली अंगूठे के जड़ पे, अनामिका और मध्यमा पे दोनों उंगलियां पे अंगूठा, और ये अंगुली सीधी। ये ऐसे भी रह सकता है, ये ऐसे भी रह सकता है, और ये ऐसे भी रह सकता है। इस मुद्रा में 1 मिनट 8 सेकेंड का ये उपाय 17-17 सेकेंड का चरण है। पहले 17 सेकेंड में धीरे 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 श्वासों को अपनी फेफड़ों में भरिए। 17 सेकेंड के लिए श्वासों को फेफड़ों में रोकिए। 17 सेकेंड के बाद धीरे 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 श्वासों को 17 सेकेंड में छोड़िए। अब न श्वास लीजिए और छोड़िए। 17 सेकेंड के लिए श्वासों को बार रोकिए, यानी 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 68, यानी 1 मिनट 8 सेकेंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ऊ को झुलाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकेंड। टोटल हो गया 5 मिनट 40 सेकेंड का ये उपाय। सुबह की पूजा समाप्त। शुभाक्षर ऊ है, इसको आप फोल्ड कर दीजिए ऐसे, 3-4 बार फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करके कपड़े की थैली में दिन भर इसे आपके अब अपने पास रखना है। ये शुभाक्षर को फोल्ड करके कपड़े की थैली में डाल दीजिए और अपनी जेब में दिन भर ये शुभाक्षर ऊ आपके पास रहेगा। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में पुनः ये उपाय 6 बार करना है। श्वास लिया 17 सेकेंड में, श्वास रोका 17 सेकेंड, और 17 सेकेंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा। अब न श्वास लेना और छोड़ना, 17 सेकेंड के लिए श्वास को बार रोकना है, यानी पुनः 1 मिनट 8 सेकेंड। श्वास को लिया 17 सेकेंड में, श्वास को फेफड़ों में रोका 17 सेकेंड, 17 सेकेंड के बाद श्वास को छोड़ा धीरे धीरे 17 सेकेंड में ही। श्वास छोड़ने में भी 17 सेकेंड लगना चाहिए। अब न श्वास ले और छोड़े, 17 सेकेंड के लिए श्वास को बाहर रोके, यानी 68 सेकेंड, यानी 1 मिनट 8 सेकेंड के लिए श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ऊ को झूलाना है। ऐसा आपको 6 बार करना है, यानी 6 मिनट 48 सेकेंड। और पुनः रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले इसी क्रिया को, इसी उपाय को 9 बार करना है, यानी 10 मिनट 4 सेकेंड। श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ऊ को झुलाना है 9 बार। तत्पश्चात ये जो शुभाक्षर है इसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा। दिन भर आपके पास था, रात भर आपके पास रहेगा। सुबह प्रातःकाल नहा धोने के बाद दूसरा उपाय आरंभ करने से पहले पहला वाला कागज बीचों बीच से, जहां से ये बीच का हिस्सा है, देख लीजिए बीचों बीच से, एकदम बीचों है ना ये लाइन, इसको बीचों बीच से फाड़ दीजिए। फाड़ कर किसी बहते पानी में, जो नदी या स्वच्छ जल हो, या फिर किसी तालाब में इसको प्रवाह कर दीजिए। मित्रों साथियों, ये पैरों में नहीं आए, पेपर को जलाना नहीं, कचरे में नहीं फेंकना है। घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे, बरगद, पीपल, बेलपत्र के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदिए और इसको दबा दीजिएगा। अद्भुत उपाय है,
कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, जीवन की कैसी भी समस्या होगी उसको ये उपाय ठीक करेगा। लेकिन 90 दिन इस उपाय को करना है, 90 दिन करना है। उपाय पे मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिद्धों की दुनिया का प्रसाद है जो मैंने आपको बांटा है। मानो न मानो आपकी मर्जी है। नमो नारायण।